नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी शनि के राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। जी हां, शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह 29 मार्च 2025 की रात्रि में कुंभ राशि से निकलकर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों के बारे में चर्चा की जा चुकी है और उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, क्योंकि कल मैंने कमेंट देखा और हमारे परिवार के ही एक दर्शक नीता जी ने कहा कि मेष राशि पर 7.5 का क्या प्रभाव रहेगा। तो मैं आप लोगों की सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में बाकी राशियों का भी लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोगों को सुविधा होगी। तो आइए बिना विलंब की चर्चा पर प्रारंभ करते हैं। समझते हैं कि तुला राशि के जातकों पर शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है और तुला राशि के लिए जो मीन राशि है किस भाव में आती है। तो ये छठे भाव में आती है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु को दर्शाता है, अर्थात शत्रु भाव में शनिदेव गोचर करेंगे और तुला राशि के लिए शनि स्वामी होते हैं चतुर्थ भाव के लिए और पंचम भाव के। एक तो चतुर्थ के स्वामी होकर एक पंचम के स्वामी होकर, तो चतुर्थ और पंचम के स्वामी होकर के तुला राशि के लिए शनि परम योग कारक होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव एक केंद्र है और पंचम भाव एक त्रिकोण है और छठा, आठवां और 12वां भाव दुस्थान माना जाता है। तो अब सवाल मन में पैदा हुआ कि ये दुस्थान में शनि का गोचर कैसा प्रभाव रहेगा। तो देखिए, छठे भाव में शनि की जो स्थिति है बेहतरीन मानी जाती है। अगर मैं लग्न कुंडली की बात करूं तो क्या गोचर में भी आपको शुभ फल मिलने वाले हैं? जी हां, बिल्कुल मिलने वाले हैं। गोचर से भी आपको जबरदस्त परिणाम मिलने वाले हैं और पंचम भाव में जो शनि का गोचर अभी चल रहा है 29 मार्च से पहले, तो आप जो अभी कंफ्यूज्ड हैं वह कंफ्यूजन भी आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। इस भाव में शनि के गोचर से आप शत्रुओं पर हावी रहने वाले हैं। जी हां, अगर कोई कोर्ट केसेस, लिटिगेशन इत्यादि चल रहा है तो उसमें आप विजयी होने वाले हैं, आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका भाग्य साथ देने वाला है। अब मन में सवाल आ जाएगा कि छठे भाव में से भाग्य का क्या संबंध, भाग्य कैसे साथ देगा। तो इसको जरा समझ लेते हैं। ये जो छठा भाव है बड़ा महत्वपूर्ण भाव है और ये दशम से नवम हो जाता है। तो दशम से नवम होने की वजह से आज के समय में इस भाव का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आज के समय में छठा भाव जिनका बलवान होता है बहुत तरक्की करते हैं। एक बेहतरीन स्थिति बनी हुई है। अगर कोई रोग की स्थिति बनी हुई थी तो उस रोग से भी आपको मुक्ति मिलेगी और कोई कर्ज इत्यादि की समस्या थी तो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर शनि की यह स्थिति तुला राशि के जातकों के जीवन में उत्थान का एक नया दौर लेकर के आने वाली है और सफलता की एक नई कहानी आप निसंदेह लिखने वाले हैं। जबरदस्त शुभ परिणाम आपको शनि की इस गोचर में मिलने वाले हैं। तुला राशि उन भाग्यशाली राशियों में से है। देखिए, अगर मैं 2025 की कुछ विशेष भाग्यशाली राशियों की बात करूं तो उसमें तुला राशि का भी स्थान आता है। वृषभ का है निसंदेह, जबरदस्त रहने वाला है, मकर का है और तुला का है। अब एक बार शनिदेव की दृष्टियों को समझ लेते हैं, कहां कहां दृष्टि जाएगी और उसका क्या प्रभाव रहने वाला है। उसके बाद कुछ सावधानियां आपको रखनी है। यह राशि परिवर्तन निसंदेह आपके लिए परम कल्याणकारी है, फिर भी कुछ मोर्चों पर आपको सावधान रहना है, वो भी बताऊंगा आपको। और आपके लिए कुछ खास उपाय, कुछ टिप्स जिन्हें अपना करके आप इस राशि परिवर्तन का बेहतर से बेहतरीन लाभ ले सकेंगे, उसके बारे में भी बात की जाएगी। तो देखिए, शनि की दृष्टि होगी 12वें भाव पर और 12वें भाव पर दृष्टि होगी तो व्यय बढ़ेगा और हो सके तो यह व्यय आप अपने सुखों पर करेंगे। सुख सुविधा आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि शनिदेव चतुर्थे से छठे में है और 12वें से संबंध बन रहा है, तो कुछ ये स्थितियां भी उत्पन्न हो रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ यात्राएं होंगी, कुछ छोटी मोटी यात्राएं होंगी और लंबी यात्राएं भी होंगी। तुला राशि के वो जातक जो विदेश अभी तक नहीं गए थे और विदेश जाना चाह रहे थे, उनके लिए विदेश जाने की इच्छा भी जो है इस समय पूरी हो सकती है। साथ ही साथ शनिदेव की जो दृष्टि होगी ये इनके लिए अष्टम भाव पर भी होगी। अब अष्टम भाव पर जो दृष्टि होगी शनिदेव की, यह दृष्टि क्या फल प्रदान करेगी। तो इस समय में आपको गूढ़ विद्याओं में रुचि जागृत होगी।
ज्योतिष शास्त्र में आपकी रुचि जागृत होगी, मंत्र साधना की तरफ आप उन्मुख होंगे। और इसके अतिरिक्त भी आप रिसर्च, किसी भी फील्ड में अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपका रिसर्च और बेहतरीन होगा और जीवन के तत्व को समझने का आप प्रयत्न करेंगे इस राशि परिवर्तन में। तो वो लोग जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह राशि परिवर्तन जबरदस्त शुभ फल प्रदान करने वाला है। वो लोग जो लोग लिटिगेशन से जुड़े हुए हैं, न्यायिक विभाग में है, उनके लिए भी यह राशि परिवर्तन जबरदस्त फल लेकर आने वाला है, क्योंकि जो एडवोकेट्स हैं उन्हें भी जबरदस्त रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है अपने फील्ड में, और इस समय आप अपने रिसर्च को एक नई दिशा देंगे और जो मुकदमे हैं वो आपकी फेवर में रहेंगे। तो एक बहुत अनुकूल स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हाँ, यहाँ पर जो संदेह की दृष्टि होगी, हालांकि मित्र दृष्टि होगी, कुछ आकस्मिक जो है घटनाएं हो सकती हैं और वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है। वो सावधानी मैं बताऊंगा भी आपको आगे क्या क्या सावधानी आपको रखनी है इस राशि परिवर्तन में। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की दृष्टि कहाँ होगी। तो शनिदेव की दृष्टि होगी आपके पराक्रम भाव। अब शनिदेव पराक्रम भाव में भी जब शनिदेव का गोचर होता है या स्थिति होती है तो बड़ा शुभ फल जो है प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए तुला राशि के जातकों के लिए कितनी अच्छी स्थिति बनी हुई है कि छठे भाव में शनि है और इनकी दृष्टि भी पराक्रम भाव पर जा रही है। निश्चिंत मैं कहूंगा इस समय आपका पराक्रम बढ़ने वाला है। तो पराक्रम बढ़ने का क्या अर्थ, आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपकी कम्युनिकेशन और बेहतर होगी क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन पहले से भी अच्छी है। तुला राशि के लोगों का जन्मजात गुण ये होता है कि किसी के साथ भी अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं, अच्छा सामंजस्य बिठा लेते हैं, लोकप्रिय होते हैं, घूमने फिरने का शौकीन होते हैं और चर्चित होते हैं। तो यहाँ पर जो ये दृष्टि जाएगी यह आपके लिए बहुत सारे नए अवसरों को लेकर के आएगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल निस्संदेह बढ़ने वाली है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आप ज्यादा एक्सप्रेसिव होने वाले हैं और बहुत सफलता प्राप्त करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़े से भाई बहनों से संबंधों में अनबन, वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई अवश्य दे रही है। अब इस राशि परिवर्तन में तुला राशि के जातकों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए चतुर्थेश है और छठे भाव में आ रहे हैं। हालांकि राशि मीन है फिर भी आपको कुछ जगहों पर सावधान रहना है। ये स्थिति आपके माता जी के स्वास्थ्य के लिए उतनी अनुकूल नहीं कही जा सकती है। तो आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और कोई भी अगर बीमारी हो तो उसका रेगुलर चेकअप करवाते रहना है। इसका ध्यान आप अवश्य रखेंगे। इसके अतिरिक्त चूंकि ये वाहन से भी संबंधित भाव है और छठे भाव में ये आना, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है और अलर्ट रहना है, लापरवाह नहीं होना है, बहुत तेज गति में आपको वाहन नहीं चलाना है और किसी भी भूमि में निवेश करते समय, भवन में निवेश करते समय आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये 3-4 जगहों पर आपको सावधान रहना है। पंचमेश है, छठे भाव में आ रहे हैं। अब इसका क्या परिणाम होगा। तो देखिए निस्संदेह आप काफी विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं और आपकी बहुत तेज बुद्धि है। फिर भी कई बार इस राशि परिवर्तन में आप अति आत्मविश्वास के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि जब छठे भाव में शनि का गोचर होता है तो व्यक्ति को सफलता मिलती है और जब सफलता मिलती है तो कई नई नई चीजें भी व्यक्ति ट्राई करता है। अब ऐसे में कई बार जातक अति आत्मविश्वास के शिकार हो जाती है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपको इस राशि परिवर्तन में बचना है। साथ ही साथ संतान से संबंधित कुछ समस्याएं, अब संतान से संबंधित क्या समस्याएं हो सकती हैं। अब संतान का स्वास्थ्य खराब रहना यह आपको चिंतित रख सकता है, या संतान का जिद्दी स्वभाव, संतान का रूखा व्यवहार, संतान का बात ना मानना और अपने हिसाब से चलना आपको कई बार इस राशि परिवर्तन में व्यथित करेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग जिनकी संतान दूर रहती है उनको यह सलाह दी जाती है कि टाइम टू टाइम आप सरप्राइज विजिट करें और संतान की गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि इस राशि परिवर्तन में ये चीज थोड़ा सा आपको व्यथित कर सकती है, परेशान कर सकती है, परंतु बाकी स्थितियां आपके लिए बहुत शुभ है। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस राशि परिवर्तन में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। फिर भी आपको अप्रैल और मार्च के महीने में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 3 माह में भी आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तुला राशि के कुछ जातकों को इसमें किडनी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ लोग को वायु विकार भी परेशान कर सकता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना है। अपने आप को फिट रखने के लिए योग प्राणायाम से जुड़िए, यह आपके लिए लाभकारी होने वाला है। तो इन 2 मोर्चों पर आपको विशेष तौर पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि तुला राशि के जातक किन उपायों को अपना करके इस राशि परिवर्तन का और बेहतर लाभ ले सकते हैं। तो देखिए
चूंकि आपकी राशि तुला है तो आपके राशि स्वामी हो गए शुक्र। अब तो राशि स्वामी की जो संबंधित देवता हैं उनकी आराधना तो करनी ही चाहिए। अब आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए या माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, ये तो आपको करना ही है। छठे भाव में शनि है। अब छठे भाव में शनि का गोचर अच्छा होता है, परंतु आपकी राशि के लिए बहुत शुभ ग्रह है और छठा भाव से संबंधित कुछ चुनौतियां, कुछ संघर्ष भी जीवन में रहता है। तो इस ऐसी चुनौतियां जीवन में कम आए, संघर्ष कम आए और स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए आपको एक माला ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला है। और एक और बात बता दूं आपको, मई के बाद से, नहीं जून से, आप अपने अंदर एक गजब का आत्मविश्वास महसूस करेंगे और आप अपने अंदर गजब का कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे और आपका जो ऑरा है और जबरदस्त होने वाला है। इसका कारण है जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आएंगे तो लग्न पर उनकी दृष्टि होगी और यह आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। इसके बारे में बात की जाएगी। जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा उससे पूर्व में प्रयास रहेगा मेरा कि इस पर मैं एक बृहद चर्चा करूं, विस्तृत चर्चा करूं, जैसे अभी शनि पर हो रही है। तो प्रिय दर्शकों, यह आपने समझा कि तुला राशि के जातकों पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। और कहूंगा आपसे, जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के सुखद, समृद्ध, स्वस्थ, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।